Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. Class, yesterday I have sent you thought and syllabus of grammar, and today we are going to start our syllabus. And class, as our lesson 8 and 9 both are related to the sentences sequences, so in both chapters same things are related. That's why we had taken both the chapter, we have added both the chapters. So you will write chapter 8 and 9. First of all, you will mention the date, then page number, then you will mention your thought, that is we have to face so many conditions to survive, then draw a line, then you will mention chapter 8 and 9. Keep in your mind, you will mention chapter 8 and 9. Then your titles, verb forms in conditional, and the sequence of tenses. These are two chapters. You will note both titles. Okay, class. And you will mention chapter 8 and 9. So, class, what is conditional? Conditional are the sentences where two sentences are written together, and one sentence is depend on other. If one sentence will be fulfilled, then other thing will be happen. जो कंडीशनल्स होते हैं आपके ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो सेंटेंस लिखे होते हैं, तो और उसमें अगर एक सेंटेंस होगा तभी आपको रिजल्ट दूसरा वाला मिलेगा, और ऐसा अगर पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो दूसरी वाली रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. तो इन्हें हम इफ़ सेंटेंस भी कहते हैं. सपोज इफ़ आई से दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. तो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप तो दोनों सेंटेंस ये कंडीशन है कि अगर वर्क हार्ड होगा, कंडीशन ये है अगर वर्क हार्ड करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. तो वहाँ तो कंडीशनल ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर एक सिचुएशन फुलफिल्ड होगी तब आपका दूसरा रिज़ल्ट मिलेगा. सो जब हम कंडीशनल लिखते हैं, व्हेन वी राइट कंडीशनल, विच टेंस वी शुड यूज़, तो हम टेंस का यूज़ किस तरीके से करेंगे. अगर हमारी कंडीशन ये है तो रिज़ल्ट वाले क्लॉज में कौन सा टेंस होगा. तो कंडीशनल में टेंसेस का एक सीक्वेंस होता है. अगर आप उस तरह से सीक्वेंस यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो वो है वो गलत हो जाएगा. तो इसमें वी विल लर्न द यूज़ ऑफ टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस. जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें टेंस का यूज़ कैसे करते हैं. अगर इफ़ क्लॉज में कोई सेंटेंस है तो मेन क्लॉज में कौन सा होगा, तो हम इसमें यही लर्न कर. तो कंडीशनल तो हम इसमें यही सीखेंगे कि हमें टेंसेस का यूज़ करना कैसे करना है, और यही चीज़ आपका सीक्वेंस वाले में भी है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस. तो यू विल मेक इट बोल्ड. आप थोड़ा बोल्डली इसको, क्योंकि पहला हम टॉपिक लिखेंगे उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जाएंगे. तो आप लिखेंगे कंडीशनल्स लिखेंगे. उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट, द इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. तो एज यू नो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो उसके दो पार्ट होते हैं. एक इफ़ पार्ट होता है, वी कैन से ऑल्सो क्लॉज, और एक मेन क्लॉज होता है. ठीक है. सो इट मीन्स वन थिंग इज़ डिपेंड ऑन अदर. ठीक है. तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, इफ़ इट रेन्स टुडे कॉमा वी विल पोस्टपोन पिकनिक. क्लास इसको बहुत अच्छे से लिखे. तो इफ़ इट रेन्स टुडे ये आपका इफ़ क्लॉज है, यानी कि ये कंडीशन है आपकी. इफ़ इट, आप इसको क्या करिएगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्पल को लाइन के इस साइड लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल आपका एक ही लाइन में आ जाना चाहिए. पिकनिक को इस साइड लिख दीजिएगा. ठीक है. तो आप ये ट्राई कीजिएगा जो आपका ये सेंटेंस है ये शुड कम विद इन अ वन लाइन, एक ही लाइन में ये लिखा होगा तो और भी अच्छा रहेगा. तो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं, देयर आर टू क्लॉज, यानी टू पार्ट्स होते हैं उसके. एक होता है आपका इफ़ क्लॉज, यानी जिसमें इफ़ लिखा होता है, और दूसरा होता है आपका मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज में कंडीशन दी होती है और मेन क्लॉज में रिज़ल्ट होता है. अगर इफ़ वाली कंडीशन फुलफ़िल होती है तो हमको रिज़ल्ट मिलता है. अगर इफ़ वाली कंडीशन इस कंडीशन पे बेस्ड है, इसलिए से कंडीशनल बोला गया है. अगर इफ़ कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. तो यू हैव टू कीप इन माइंड
कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है। इफ़ क्लॉज जो होता है वो कंडीशनल होता है और मेन क्लॉज होता है आपका रिजल्ट। तो से देर आर टू क्लॉज इन कंडीशनल, वन इज़ इफ़ क्लॉज एंड वन इज़ मेन क्लॉज। और इफ़ और मेन क्लॉज के बीच में हम कॉमा लगाते हैं। कब? अगर इफ़ क्लॉज पहले आता है और मेन क्लॉज बाद में आता है तो हम बीच में कॉमा लगाएंगे, और अगर मेन क्लॉज पहले आएगा फिर इफ़ क्लॉज आएगा तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में वी विल लर्न दैट टेंसेस हमें कैसे यूज़ करने की। अगर इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस है तो मेन क्लॉज में कौन सा टेंस जाएगा। वी हैव टू बैलेंस इट। अगर आपने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपका कंडीशनल जो सेंटेंस है इट विल बिकम रॉन्ग। तो दैट थिंग वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, द यूज ऑफ टेंसेस। The use of tenses. So let's start. So there are many type of conditionals. First of all I'll tell you the first type conditional, simple present in both if clause and the main clause. Class जब आपको किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कुछ बोलना है जो जनरली फैक्ट है, सच है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट और फॉर ट्रुथ, universal truth, so what you will do, you have to keep in your mind that your both sentence should be simple present. Class, आपके जो ये सेंटेंस होते हैं आई एम अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, तो ये सेंटेंस भी आपके सिंपल प्रेजेंट में ही काउंट होते हैं। वैसे ही आई वॉज अ बॉय और शी वॉज अ गर्ल, ये आपके सिंपल पास्ट में जाते हैं। तो एक तो आपके होते हैं सिंपल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं, और दूसरे होते हैं जो आपके बी के फॉर्म इज़ एम आर से बनेंगे, वो भी आपके सिंपल प्रेजेंट में ही काउंट होते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट एनी यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक fact through the conditional, so what you have to do, you have to use simple present tense in both clause. आपको दोनों क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होता है। तो इस पर एक्सरसाइजेस कैसे आती हैं कि आपको एक क्लॉज लिख दिया जाता है और दूसरे क्लॉज में हमें टेंस का यूज़ करना होता है। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है कि ऐसे इफ़ क्लॉज में ये टेंस है तो दूसरे में मेन क्लॉज में कौन सा होना चाहिए, तो इसमें जो एक्सरसाइजेस आती हैं वो ऐसे ही आती हैं कि आपको एक क्लॉज लिख दिया जाएगा और दूसरे क्लॉज का टेंस आपको लिखना होगा। तो पहले आपको ध्यान कि अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई साइंटिफिक फैक्ट है तो आपको दोनों में सिंपल प्रेजेंट लिखना है। रूल, इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट। लेट्स सी एन एग्जांपल, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है। ये साइंटिफिक चीज़ है, ये ट्रूथ है। इसलिए देखिए दोनों सेंटेंसेस में एज यू कैन सी वी हैव यूज्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो दिस इज द कंडीशन, this is the first type of conditional. When you are talking about a universal truth or scientific fact, you will use simple present in both clause. Okay class, first type is clear. Now we will learn the second type. Okay, second type is सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉज एंड सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज। कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में आपका इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है और तो आपका मेन क्लॉज में कौन सा होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। ये आपका दूसरा टाइप होता है। और आप सिंपल फ्यूचर में और कैन का भी यूज़ कर सकते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो सिंपल फ्यूचर का भी यूज़ कर सकते हैं और मे और कैन प्लस बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, इन सिंपल फ्यूचर। और इस टाइप के कंडीशनल का हम यूज़ कब करते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडीशनल टेल अस दैट समथिंग विल हैपन इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड।
नोट दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज रिफर्स टू द फ्यूचर। तो ऐसे सेंटेंसेस नॉर्मली हम कब बोलते हैं, जो आपको लगता है अगर ये चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके दूसरे, जब आपको ऐसे कोई कंडीशन देनी है कि अगर आप इस तरह करते हैं, उसमें दोनों कंडीशंस हमारी जो होती हैं वो फ्यूचर को ही, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये फ्यूचर की बात है कि अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो आपको ये हो सकता है। इट इज़ रियल कंडीशनल, कि जब आपको ऐसा बताना है कि एडवाइस दें कि अगर आप ऐसा करेंगे ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम ऐसा नहीं कि इसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं कि अगर आप अगर वी विल पोस्टपोन आवर ट्रिप, ठीक है, तो अगर एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ भी हो सकती है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर सिंपल इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपका मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है, और या फिर मे और कैन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में इतना फ्रेज लिख के दे दिया, इफ़ इट रेन्स, ओके, और दूसरा आपको ब्लैंक कर दिया, विल पोस्टपोन जो है आपको नहीं दिया, वी आर ट्रिप हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में हो सकती है, अगर ये चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। कंफर्म नहीं है कि होना ही है, बट इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है, हो सकता है, पर फैक्ट नहीं है कि होगा ही। तो इन्होंने, अगर तो आपको ये चीज़ पता है तो आपने ये देखा कि इसमें लिखा हो इफ़ इट रेन्स, इसमें सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें मेन क्लॉज में हमारा क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा, या फिर मे और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये वाला क्लॉज लिख के दे दें, वी विल पोस्टपोन आवर ट्रिप, तो आपने देखा कि मेन क्लॉज में जो है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इट इज़ ऑब्वियस है कि हमारा इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। और अगर आपको मे और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो उसमें भी आपने अगर ये देखा कि इसमें सिंपल फ्यूचर है या मे कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्वियस है कि इफ़ क्लॉज में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो आप में इसमें आपको एक से आधा सेंटेंस दे देंगे, दूसरे में वर्ब फिल करने को देंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एक होता है, ठीक है, इफ़ यू टेक अ टैक्सी यू कैन कैच द, एज यू कैन सी, यहाँ पे देखिए मैंने कैन का यूज़ कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इफ़ में सिंपल प्रेजेंट है, इसमें आपका चेंज हो सकता है। इफ़ यू हिट द डॉग इट मे बाइट यू, ओके क्लास। तो ये दूसरा कंडीशन है जिसमें अगर एक सिचुएशन होती है दूसरी फ्यूचर में हो सकती है, अगर नहीं होगी तो नहीं हो, फैक्ट नहीं है कि होना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम कंडीशनल यूज़ करते हैं उसमें से इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर हो सकता है, या फिर मे और कैन मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है वो आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस इन इफ क्लॉज एंड वुड प्लस बेस फॉर्म इन द मेन क्लॉज, वी कैन ऑल्सो यूज कुड और माइट। इसमें क्या होता है, देखिए अगर आपका इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस है, अगर इफ क्लॉज में आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो आप मेन क्लॉज में क्या करोगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है तो आप उस पर क्या करोगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है, अगर आपका इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस है। ये आपका दूसरा है। पहला बैलेंस हमारा क्या बना था, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर या मे और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दूसरा कंडीशनल था, फैक्ट दूसरा था जो कि चीज़ हो सकती है। उससे पहले हम दोनों में सिंपल प्रेजेंट गए थे जिसमें आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है, ठीक है। अब तीसरा ये क्या है, अगर आप, और ये कंडीशनल कैसे होते हैं, हम इन कंडीशनल का यूज़ कब करते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले में मे और कैन का यूज़ किया था, इस तरह इसमें हम वुड की जगह पे कुड और माइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनका यूज़ हम कर सकते हैं। ये देखिए ये जो कंडीशनल होते हैं ये हम जब हम पास्ट की बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो हम ये कर लेते हैं कि अगर मैंने बहुत अच्छा खेला होता तो हम मैच जीत जाते हैं। हालांकि वो चीज़ अभी ऐसी नहीं हो सकती है, बट वी आर अज्यूमिंग, जब हम पास्ट के बारे में कोई चीज़ अज्यूम करते हैं कि इफ़ यू प्लेड वेरी वेल इन दैट मैच
वी वुड विन द मैच, कि अगर तुमने मैच अच्छा खेला होता, हालांकि वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो पास्ट की बात चल रही है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो मैं ये कर देता। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस है तो आपका मेन क्लॉज में आपका क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके क्लास, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे क्या है, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट अ, एज यू कैन सी सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड, वर्कड इट मीन्स इज सिंपल पास्ट एंड यू विड गेट अब फर्स्ट क्लास, कि अगर तूने बहुत अच्छी मेहनत करी होगी तो तुमको पहली पोजीशन मिलती। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड गेट अ फर्स्ट पोजीशन, यू माइट गेट अ फर्स्ट पोजीशन, इट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस। बस ये आपको यहाँ पे अगर आपने देखा नहीं कि इफ़ इसमें सिंपल पास्ट है, आपने अपने सिंपल फ्यूचर यूज़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको टेंसेस का सीक्वेंस याद रखना है कि अगर इफ़ क्लॉज में कौन सा होता है तो मेन क्लॉज में कौन सा टेंस जाता है, तो ये आपको दोनों का ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। ठीक है, लाइक इसमें देखिए पहले मेन क्लॉज आ गया है, शी माइट कम इफ़ यू फोन्ड हर, शी माइट कम इफ़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेन क्लॉज पहले आ जाता है और इफ़ क्लॉज बाद में आता है तो कॉमा नहीं लगाते हैं, इफ़ क्लॉज पहले आता है तो और मेन क्लॉज बाद में आता है तो बीच में कॉमा लगता है। ओके क्लास, तो ये आपका थर्ड टाइप हो गया। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप कौन सा होता है, जो आपका इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो हम तो मेन क्लॉज में क्या होगा आपका, वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मीन्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है, आईएनजी फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम तो जो अगर आपने देखा कि इफ़ क्लॉज में आपका पास्ट परफेक्ट है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको उसके मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है मेन क्लॉज में भी। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कुड और माइट का यूज़ कर सकते हैं, मगर क्या होगा डिफरेंस, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डिफरेंस है आपको। इसका यूज़ हम कब करते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडीशनल से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन। इस तरह का हम यूज़ जब करते हैं जब हमको दिखाना होता है कि ये एक चीज़ ऐसी नहीं हुई थी, उसकी वजह से उसको ये रिज़ल्ट मिला। अगर वो कंडीशन वैसी हो जाती तो हमें आपके थर्ड और फोर्थ दे आर सम काइंड ऑफ सेम। ठीक है, इनको हम अनरियल कंडीशनल बोलते हैं, जो कि पास्ट की बातें करते हैं और पास्ट की चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए हम इनको अनरियल बोलते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड टाइप हैं वो जिसमें आपका प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ हुआ है, उनको हम रियल कंडीशनल बोलते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड और फोर्थ टाइप अब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्लास, यहाँ पे देखिए मैंने नॉट लिखा हुआ है, तो आपको कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड करना है। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड। ओके क्लास, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, इफ़ यू वर्कड हार्ड सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पे आप हैड लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिख लेना है आपको, हैड। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। इफ़ यू, इसके बाद आपको आप यहाँ पे यू के बाद हैड लिख लेंगे सब लोग ध्यान से, यू के बाद आपको हैड लिख लेना है। ठीक है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। ठीक है,
तो ये आपका 4 टाइप हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव गॉट, यू माइट हैव गॉट, ध्यान रखना है आपको। तो जो थर्ड था उसमें क्या था, वुड के साथ, वुड कुड और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, और इसमें क्या है, वुड कुड और माइट के साथ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है कि अगर आपके जो फर्स्ट और सेकंड टाइप है उन्हें हम रियल कंडीशनल बोलते हैं, और थर्ड और मैंने ये चीज़ जो आपको बताई, जैसे आई एम अ बॉय, और तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, और शी वॉज अ गर्ल, ये जो होंगे ये भी आपके सिंपल पास्ट में काउंट होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, कभी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिली, ये मिल गया बी की फॉर्म, तो सोचिए कि ये भी आपके सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही काउंट होते हैं। इज एम आर सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट में काउंट होते हैं, और वॉज वर आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है ना। और आई है, ठीक है। तो आपका जो टाइप 1 और 2 है वो आपके रियल कंडीशनल है, क्योंकि वो चीज़ होती हैं और हो सकती हैं। थर्ड और फोर्थ पास्ट की बात करते हैं, इसलिए हम इन्हें अनरियल कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है, अनरियल कंडीशनल बोलते हैं। क्लास ये चीज़ सही कर लीजिएगा। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको, ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको। आप क्या हेडिंग लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ टेंस। वहाँ ख़त्म होने के बाद आप क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे कि दो क्लॉज में, अगर तो हम मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरे क्लॉज को सब ऑर्डिनेट। जो मेन क्लॉज होता है यानी जिसमें कंजक्शन नहीं होता वो मेन क्लॉज होता है, और जिसमें कंजक्शन होता है वो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है। तो ये हम क्या सीक्वेंस होता है, द सीक्वेंस ऑफ टेंस इज द प्रिंसिपल इन अकॉर्डेंस। तो इसमें बताते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस का सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो उसे कनेक्टेड विद वर्ब सिक्योर फॉलो, ठीक है। तो इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या लेसन में क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज, और जो हमने अभी कंडीशनल में सीखी कि प्रिंसिपल क्लॉज और आपका ये जो इफ़ क्लॉज या उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, इसमें टेंस का सीक्वेंस सही होना चाहिए। तो देखिए लेट्स सी, द सीक्वेंस ऑफ टेंस अप्लाइज चीफली टू एडवर्ब क्लॉज, टू पर्पस एंड नाउन क्लॉज। अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस होना चाहिए, नहीं कि सिंपल पास्ट में हुआ तो आप उसमें वो कर दोगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस के साथ सिंपल आपका पास्ट का ही कोई टेंस होना चाहिए आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ठीक है। पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज में फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है, लेकिन जो दूसरी बात है वो कोई आपकी फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो हम उसको प्रेजेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन डिस्कवर्ड, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। लेकिन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, ये तो ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो इस कंडीशन में हम पास्ट और प्रेजेंट को यूज़ कर सकते हैं जब कोई साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है। एक्सेप्ट अगर कोई भी कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, हमें पास्ट के साथ पास्ट टेंस ही यूज़ करना है दोनों क्लॉजेज में, ठीक है। फिर देखिए व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन इवन इफ देयर इज अ वर्ब इन द पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज इट मे फॉलोड बाय एन टेंस रिक्वायर्ड बाय द टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी तरह दूसरा एक रूल है, एक तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब आप पास्ट के साथ प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, और एक दूसरा है कि अगर आपके सेंटेंस में देन लिखा हो, आपके सेंटेंस में देन लिखा हुआ है तो भी हम
पास्ट और प्रेजेंट को साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में ये दैन लिखा हुआ THAN, तो हम पास्ट और प्रेजेंट को साथ, ये कंडीशन है कि कब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इन जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, दैन नहीं मिला, तो फिर आपको पास्ट के साथ पास्ट का यूज़ करना है। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप पास्ट प्रेजेंट को यूज़ कर सकते हैं साथ में, दैन लगा हुआ है तो आप पास्ट प्रेजेंट को यूज़ कर सकते हैं साथ में। उसके बाद अब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द पार्टिसिपल प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। क्लॉज में भी फॉलोड बाय एनी। और अगर प्रेजेंट पास में क्या हो सकता है कि प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, इनको इसमें कोई भी एरर नहीं होती। सिर्फ आपको ध्यान रखना है पास्ट टेंस में कि पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस ही होना चाहिए। सिर्फ कंडीशन क्या है कि जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई दैन लगाओ, इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसके साथ दूसरा यानी कि आप प्रेजेंट पास्ट को साथ में यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंट और फ्यूचर अगर आपके मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई सा भी टेंस हो सकता है। प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल, शी थिंक्स दैट शी इज़ देयर, he thinks that she was there, he thinks that she will be there। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले प्रेजेंट भी यूज़ हो गया, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट में है, तो आपका प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में भी हो गया और उसके बाद आपका फ्यूचर में भी हो गया, ठीक है। फिर बट इन सेंटेंसेस वेयर द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिनोट्स पर्पस, इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज प्रेजेंट और फ्यूचर द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। बस एक कंडीशन इसमें क्या है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कोई पर्पस दिखा रहा है, कोई उसका रिजल्ट दिखा रहा है, तो फिर दोनों सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट में ही होने चाहिए। अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पर्पस डिनोट करता है तो, और अगर प्रिंसिपल में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और फ्यूचर है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका सिंपल प्रेजेंट ही हो। जैसे आई ईट सो दैट आई मे लिव, ये आपका पर्पस है कि हम खाना खाते हैं, किस लिए, ये पर्पस है खाना खाने की ताकि हम जी सकें, जिंदा रह सकें, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। उसके आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज हम यूज़ करेंगे क्लास। आफ्टर दैट आई विल सेंड द PDF, यू विल ओनली अंडरस्टैंड, आप सिर्फ इस वीडियो से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, वर्क आप PDF के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। दैट विल बी ईजी, वो रहेगा ईजी आपको रहेगा। तो मैं इसके बाद आपको PDF सेंड कर दूँगी, यू विल नोट फ्रॉम देयर, वहाँ से PDF से आप अपना वर्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़े पेजेस आपके सही से लगे हो तो आप गलत कर सकते हो या चीज़ को रिपीट कर सकते हो, इसलिए मैं आपको दूसरी PDF बना के दे दूँगी, उससे आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ करनी है कि इन्होंने एक टेंस दिया हुआ है और दूसरा टेंस हमको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए पहला है शी विल कम, शी विल कम इफ़ हर, और वर्ब दी है। अब देखिए यहाँ पे मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है, तो वो ऑब्वियस है कि इफ़ क्लॉज में क्या जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, तो हम उसको कॉल फिल कर देंगे। अगर हमने देख लिया कि हमारा जो मेन क्लॉज में आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी कि इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। फिर इफ़ यू हैड प्लग द फ्लावर्स वी वुड, अब देखिए यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ, यानी कि आपका मेन क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड प्लस हैव या माइट प्लस हैव। सो हमने क्या फिल किया यहाँ पे, वुड हैव डेकोरेटेड। तो आपको एक क्लॉज ये आपको सेंटेंस का सीक्वेंस याद रखना है टेंस का,
इफ़ यू प्रेस ऑन बटन, अब देखिए आपको इफ़ वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट मिला है और आपको पता है कि जो हमें इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट मिलता है तो हमारा मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर भी होता है। लेकिन अब देखिए जब हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, मशीन स्विच हो जाती है, स्विचेस होती है यानी ऑन हो जाती है या ऑफ हो जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ऐसा तो है नहीं वो ऑन ऑफ नहीं होगी अगर हम स्विच को एक किसी भी साइड प्रेस करेंगे। ये साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए हमने दोनों टेंस किस में यूज़ किए हैं, सिंपल प्रेजेंट। जो हमारा फर्स्ट टाइप था ये वो है, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। अगर आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो ऑन या ऑफ होता है, स्विच होता है, दबता है, तो बस ये साइंटिफिक चीज़ है। तो ये इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, इसमें सिंपल प्रेजेंट दोनों में किया। ये आपका फर्स्ट टाइप है। इफ़ यू लाफ लाउडली यू विल गेट पनिशमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या है कि अगर वो हंसेगा तो क्या हो सकता है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है टीचर से, तो सिंपल फ्यूचर ही फिल कर दिया है। फिर इफ़ यू हैड रन, सिंपल पास्ट परफेक्ट है आपका, तो हमने क्या कर दिया है, वुड हैव गॉट फिल कर दिया है। यू वुड गेट, अब देखिए वुड गेट आपको मेन क्लॉज मिला हुआ है यानी कि यह है आपका अनरियल कंडीशनल। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ये आपका थर्ड टाइप है। तो मेन क्लॉज में आपका वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि उसमें आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। उसमें क्या होगा आपका, सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद शी माइट हैव कॉट। अब देखिए यहाँ पे माइट हैव कॉट है यानी ये फोर्थ टाइप है आपका, और मेन क्लॉज दिया है यानी कि आपका इफ़ क्लॉज में जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इफ़ यू कीप थिंग्स, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है यानी कि उसमें आपका, अब देखिए ये आपका, अगर आप फ्रिज में चीज़ों को रखते हैं तो वो क्या होती, ठंडी होती है। ये साइंटिफिक चीज़ है, इसलिए दोनों में हमने क्या यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है। फिर इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो अगर रेन होती है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर रेन होगी नहीं होगी तो वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए उसमें क्या आया है, सिंपल फ्यूचर आया है। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं हम। इसमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीअरेंज द सेंटेंसेस। इफ़ वी राइट फास्ट वी विल कंप्लीट आर। अब देखिए अगर रीअरेंजिंग में कोई कंडीशनल आ जाए, ठीक है, अब रीअरेंजिंग में कोई कंडीशनल आ जाए और आपको सेंटेंसेस का सीक्वेंस पता है तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशनल है बिल्कुल सही बनाएंगे। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो आप इफ़ में विल वाला सेंटेंस डाल दोगे और मेन में प्रेजेंट वाला डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इफ़ वी राइट फास्ट वी विल कंप्लीट आर वर्क, ये कौन सा है, रियल कंडीशनल है, थर्ड टाइप। इफ़ इट हैड रेन्ड वी माइट हैव स्टेड एट होम। इफ़ यू ईट टू मच यू गेट फैट। इफ़ आई थॉट आई सॉल्व द सम। इफ़ यू कैन मेक हरी यू कैन रीच देयर। सो योर चैप्टर इज completed class. तो I'll send you the PDF. You will work from the PDF. That will be easy for you to note down, as the pages in the video extra pages are given, so it will be you can make mistake. So I hope you have understood. तो what you have to just keep in इस चैप्टर से आपको दिमाग में बस कंडीशनल की जो 4 टाइप हैं उनको अपने माइंड में रखना है कि इफ़ क्लॉज में अगर ये होता है दूसरा में क्या होगा। वो चारों टाइप के आपको सेंटेंस के सीक्वेंस आपको याद करने हैं। थैंक यू।